जी सुप्रभातम, सादर नमस्कार। आज का एक सुविचार कि जो हम ये देख रहे हैं, जैसे ये आपकी ईख है, ये फूल हैं, ये कोई और पौधा है, नाम नहीं जानता हूँ, जैसे इधर और पौधे खड़े हैं, तो ये पूरा का पूरा जो प्रकृति से उत्पन्न जो ये पूरा का पूरा ओहरा है, आभा है, और इस प्रकृति में और प्रकृति के माध्यम से जो एक पर्यावरण तैयार हुआ है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि प्रकृति से उत्पन्न पर्यावरण और पर्यावरण से फिर वातावरण, और उस वातावरण में हम और आप सब हैं, तो हमारे लिए प्रकृति ने जो वातावरण तैयार किया है, जो पर्यावरण तैयार किया है और जो वातावरण बना है, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस प्राकृतिक पर्यावरण का, इस संपूर्ण वातावरण का हम किस तरह उपयोग करते हैं, हम किस तरह इसको यूज करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने बार बार एक बात कही है कि हर जीव अपने जीवन में स्वस्थ और सुखी रहना चाहता है। तो स्वस्थ और सुखी रहने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के साथ तालमेल बना के रखें, इनके विपरीत ना जाएं, तो हम जीवन में स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। अब इसका हम कैसे उपयोग करें, तो इसका उपयोग का सरल तरीका यही है कि हम जो माहौल है उसको सुंदर से सुंदर अपनी तरफ से, किसी को भी क्षति ना पहुंचाएं। हम प्रकृति को क्षति ना पहुंचाएं, हम पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे जीवन का मूल है, श्वासों का आधार है। आपने देखा होगा, इस वनस्पति से, इस प्रकृतिजन्य वनस्पति से, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन, जो जीवन का मूलधन है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा जीवन बहुत दुश्वार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बनावटी ऑक्सीजन हमें लेनी पड़ती है। तो इस प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे तो इनसे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हमारा जीवन स्वस्थ बना रहेगा। इसी से उत्पन्न जो आहार है, जो प्रकृतिजन्य उपहार है, आहार है, वो है फल हैं, और फल के साथ साथ कुछ और भी अन्य वस्तुएं हैं, कंद है, मूल है, फूल हैं, जिनका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, अन्न हैं, ये सब प्राकृतिक तो है ही। तो इन सब का सदुपयोग अपने कैपेसिटी के अनुसार अगर हम करते रहें समय पर, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वास्थ्य का जो एक, क्या कहेंगे इसको हम, स्वास्थ्य का जो एक और हमारे पर डिपेंड करता है कि हम आहार को नियमित करें अपने को। चूँकि आहार ऐसा हो जो सुपाच्य हो, हमारे उदर पर भारा ना पड़े, भारापन पैदा ना करे। सुपाच्य का मतलब ये है कि खाया पिया और कुछ समय बाद वो हजम हुआ, तो वो होता है हमारे लिए सुपाच्य। और जो हजमी ना हो, देखो भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण, करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पचाना। अगर पच रहा है, हजम हो रहा है, तो वो भोजन हमारे लिए हितकारी है। और जो भोजन लेने के बाद हजम ही नहीं हो रहा, बदहजमी पैदा कर रहा है, गैस और एसिडिटी बना रहा है, उल्टी पैदा कर रहा है, बमटिंग दे रहा है, तो वो भोजन हमारे माफिक नहीं है। तो इसलिए ऐसे भोजन को अवॉइड करें, नेगलेक्ट करें
और ऐसा भोजन चुनें जो आपके मन मस्तिष्क को और तन को एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करे। तो आज के इस संदेश में इतना ही। इसके लिए सुनने के लिए और इस बात को गहराई से समझने के लिए आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार, सादर धन्यवाद, नमस्कार।